तो इसी तरह से एग्जांपल 7 है, ये भी जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ कैलकुलेट करना है इसके अंदर भी। तो ये डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के रिलेटेड है कि हमारे पास 2 लार्ज मिल्क कंटेनर्स हैं, होल्ड 25 लीटर एंड 40 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग बकेट। आपने एक मैक्सिमम मेजरिंग बकेट जो है वो फाइंड आउट करनी है, विच कैन होल्ड द मिल्क फ्रॉम ईच कंटेनर एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, आपने कोई ऐसे नंबर की बकेट जो है वो फाइंड आउट करनी है जो कि दोनों में से जो है वो उसको एग्जैक्टली हम जो है वो उस मिल्क को जो है वो मेजर कर सकें। तो वही आप जो है वो एचसीएफ वाला मेथड जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है। 40 को अंदर रखेंगे, 25 पे डिवाइड करेंगे, करते जाएंगे 5 पे आपने देखा कि आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है। तो आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी वाली जो बकेट है वो 5 लीटर की होगी। ठीक है, 5 लीटर की बकेट जो होगी वो मैक्सिमम कैपेसिटी की एक बकेट होगी जो कि ये सारा दूध जो है उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये 5 जार 25, इसमें से 5 निकालने पड़ेंगे 5 लीटर के, इसमें से जो है वो 8। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड मेजरिंग बकेट इज़ 5 लीटर। इसी तरह से बच्चों इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी जो है वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है जी, सबसे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन था, वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल वही मेथड है, उसी मेथड से हमने करना है। 427 और 1159, अब 4 नंबर हैं। आपने क्या करना है कि फर्स्ट 2 नंबर में से जो है वो ग्रेटर नंबर को आपने अंदर रखना है और छोटे पे डिवाइड करना है। तो 1159 को 427 से डिवाइड करेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 4। इधर से देखें तो ये 1 छोटा था, हमने साथ में 1 और मिला लिया। अब 4 का टेबल आपने पढ़ना है कि वो 11 से कम रहे या इक्वल हो। तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 और 4 3 जार 12 हो जाते हैं, वो 11 से ग्रेटर हो जाते हैं। तो इट मीन्स दैट 2 से ही हम करेंगे फिर। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 7 जार 14, 4 1 कैरी, 2 2 जार 4 और 1 जो है वो कैरी 5 हो जाएगा, और 2 4 जार 8। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसको अंदर रखेंगे, 305 पे डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास जो है वो जो रिमाइंडर आएगा, फिर इस डिवाइज़र को अंदर रखेंगे, इस पे डिवाइड करेंगे, करते जाएंगे अनटिल के आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। आप देखें 61 पे आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। अब जिस पे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, हमारे पास तो 4 नंबर हैं, हमने पहले 2 से कैलकुलेट। आप देखना है आपने फिर थर्ड नंबर लेना है 1281, और जिस पे आपका रिमाइंडर 0 है उसी पे आपने अगेन जो है वो यही प्रोसेस जो है वो रिपीट करना है। तो आप देखेंगे इस पे भी रिमाइंडर 0 आएगा, फिर इसी के साथ आपने इसको भी करना है, उस पे भी देखेंगे तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। तो 61 जो है वो इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सो HCF ऑफ 427, 1159 एंड 1281 एंड 3416 इज़ 61। ओके, उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2300 एंड 3500 लिविंग 32 एंड 56 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। आपने वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे विद रिमाइंडर 32 एंड 56, यानी इसको डिवाइड करता है तो 32 रिमाइंडर बचता है, और 3500 को डिवाइड करें तो 56 रिमाइंडर बाकी बचता है। वो कौन सा नंबर है, हाईएस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, वो नंबर हमने फाइंड करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, HCF फाइंड करेंगे। HCF जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो इजीली हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले 23 में से कहता है कि 2300 में से 32 जो है वो रिमाइंडर आता है, और 3500 में से 56। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले 2300 में से 32 निकाल देने हैं, तो ये कितना आ गया 2268, और इसमें से 56 कहता है कि आप निकालेंगे तो 344। अब आपने इस ग्रेटर नंबर को अंदर रखना है, इस पे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड जो अभी हम ऊपर करके आए हैं। कब तक करना है, जब तक कि आपका रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। तो 84 जो है वो हमारे पास एक ऐसा नंबर था जिस पे आके आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो 84 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो
इसको और इसको कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड करता है। ओके, उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है अ रूम इज़ 12 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 91 सेंटीमीटर ब्रॉड। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। उस रूम का जो फ्लोर है उसके ऊपर टाइल्स लगाई गई हैं। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। आपने लार्जेस्ट टाइल की जो है वो लेंथ बतानी है वो कितनी है। सो अब हमारे पास यहाँ पे लेंथ भी गिवन है बेटा, विड्थ भी गिवन है। ठीक है, 12 जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है, 12 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हम इसका यूनिट जो है वो सेम करेंगे, या तो सेंटीमीटर को मीटरों में निकालें या मीटरों को सेंटीमीटरों में निकालें। अगर सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो वो आंसर पॉइंट में आता है, तो वो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको मीटर के सेंटीमीटर बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिट जो है वो सेम होने चाहिए। तो आपको पता है बच्चों 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर के अंदर कितने होंगे, 1 मीटर के अंदर 100, तो 12 के अंदर 1200 सेंटीमीटर। सो 1200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ये आपके पास 15 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह से इधर हमारे पास 8 मीटर और 91 सेंटीमीटर था, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 8 मीटर में कितने होंगे, 800 सेंटीमीटर प्लस 91 ये, तो 890। अब देखें इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 1215 ग्रेटर है और ना 891 जो है वो स्मॉलर है। वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कैलकुलेट करते जाएंगे। यहाँ पर आके हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0। किस पे आया, 81 पे। 81 एक ऐसा डिवाइस जिस पे आंसर हमारा रिमाइंडर 0 आया है। तो हमारे पास HCF कितना निकला फिर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 81 सेंटीमीटर। अब देखें कि ये डेली लाइफ में किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। तो बच्चों ये उसने कहा था कि एक रूम है जिसकी लेंथ कितनी है, 12 मीटर 15 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ कितनी है, 8 मीटर 91 सेंटीमीटर। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल। वो स्क्वायर टाइल लगाई। आपने ये बताना है कि वो लार्जेस्ट टाइल जो है वो कितने सेंटीमीटर की है। ठीक है, ऐसे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया थ्रू HCF, तो हमें पता चला कि वो जो टाइल है वो 81 सेंटीमीटर की होगी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, कहता है फाइंड 2 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150 विद HCF 24। आपने ऐसे 2 नंबर बताने हैं 100 और 150 के बिटवीन जिनका HCF जो है वो 24 आता है। वैसे तो हम सोचने बैठ जाएं तो काफ़ी देर लग जाएगी, पता नहीं चलेगा कौन से वो नंबर हैं। तो हम जो है वो इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, HCF कितना है, 24। आपने 2 नंबर ढूंढने हैं 100 और 150 के बिटवीन जिनका HCF 24 आता है। तो अब हम ऑल मल्टीपल्स ऑफ 24 लिख लेते हैं। 24 के मल्टीपल्स यहाँ पे देखें बच्चों, 24, 42, 72, 96 सो ऑन चलते जा रहे हैं। हमें चाहिए सिर्फ कि हाँ 100 से 150 तक। तो 100 से 150 की लाइन में हमारे पास कौन से 2 नंबर आ रहे हैं, 120 और 144। तो ये 120 और 144 ऐसे नंबर हैं जिनका HCF जो है वो 24 आता है। ठीक है, तो देखिए हमने जो है वो कितना इजीली जो है वो बता दिया। 100 और 150 किसी भी 2 नंबर के बिटवीन हम बता सकते हैं कि HCF जो है वो 24 का क्या होगा। तो ये 2 नंबर हैं 120 और 144 जिनका HCF 24 निकलता है। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देख लें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख लें, आपका HCF 24 ही निकलेगा। तो होपफुली के बच्चों आपको सारा पता चल गया होगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।